अस्सलाम वालेकुम। यूलैंड प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब गोंदल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे मिसकंसेप्शन के हवाले से बात करेंगे जो कि मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उस मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत जगहों के ऊपर या तो नुकसान कर बैठते हैं या किसी ऐसी जगह के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर देते हैं जहां से उनके लिए प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। शायद मार्केट का उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या उन्हें कहीं ज़्यादा अच्छी कंसल्टेंसी नहीं मुहैया की जाती, या फिर उसमें कहीं ना कहीं डीलर अपना फ़ायदा निकालने के लिए क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी ऐसी जगह के ऊपर पार्क करवा देता है जहां पे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मार्केट में फाइल पे दो तरह से काम हो रहा होता है, एक ओपन फाइल, दूसरी जो कि क्लोज हो। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ओपन और क्लोज फाइल में क्या फर्क होता है। ओपन फाइल वो होती है किसी भी सोसाइटी की जो किसी के भी नाम पे रजिस्टर्ड ना हो, यानी कि अगर मेरे पास ओपन फाइल मौजूद है तो सोसाइटी को इस चीज़ के हवाले से कोई आगाही नहीं है कि मेरे पास ओपन फाइल मौजूद है। उसके बाद अगर बात करें क्लोज फाइल की, तो जब मैं वो ही फाइल अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड कराऊंगा, अपने नाम से सोसाइटी में सबमिट कराऊंगा और सोसाइटी मेरे नाम पे क्लोज कर देगी, तो वो होगी क्लोज फाइल। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी था। उसके बाद अगर बात करें तो फाइल, बहुत सारी लोगों में मिसकंसेप्शन ये भी पाई जाती है कि मैंने फाइल ले ली, मैंने अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करा ली, तो अब सोसाइटी मेरा प्लॉट तैयार करना शुरू कर देगी। बल्कि फाइल को अगर हम इस तरह से इलेबरेट करें कि फाइल आपका सफ़र होता है आपके प्लॉट की जानिब। आप फाइल परचेज करते हैं, अपने नाम के ऊपर क्लोज करवाते हैं, उसके बाद सोसाइटी आपको 4 या 5 साल का पेमेंट प्लान देती है। सोसाइटी आपसे ये कमिटमेंट डिमांड कर रही होती है कि आपने अपने नाम पे जो फाइल क्लोज करवाई है, आप इसकी इंस्टॉलमेंट देंगे टाइमली, फिर आप इसको टाइमली बैलेट करवाएंगे, बैलेट के बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते हुए अपने कब्जे तक का यानी कि पोजेशन का सफ़र तय करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें या इलेबरेट करें कि फाइल बेसिकली आपका और सोसाइटी का एक कमिटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा और आप मुझे आफ्टर 4 इयर्स कब्जा देंगे। जब दोनों तरफ से ये कमिटमेंट फुलफिल होगी, आप भी अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करेंगे और सोसाइटी फिर आपको टाइमली पोजेशन देगा। बहुत सारे लोग हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो फाइल्स अपनी लेके आते हैं और वो ये कहते हैं कि सोसाइटी ने बेसिकली हमारे साथ फ्रॉड किया है। फिर जब हम उनका पेमेंट प्लान देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी फाइल के अंदर डाउन पेमेंट पे हुई होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक फाइल की सिर्फ डाउन पेमेंट पे की है और आपने उसे अपनी नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया है तो सोसाइटी आपको उस चीज़ के ऊपर प्लॉट दे दे। तो ये एक ऐसी मिसकंसेप्शन है जो कि मार्केट में लोगों में पाई जाती है, जिसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करना हर उस रियलिटर की जिम्मेदारी है जो कि मार्केट में काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फाइल में प्रॉफिट और लॉस किस तरह से आपको हो सकता है। सोसाइटी जब फाइल्स मार्केट के अंदर लॉन्च करती है और डिफरेंट डीलर्स उन फाइल्स को परचेज करते हैं, तो सोसाइटी ने एक कट ऑफ डेट दी होती है कि आपने इस डेट तक अपनी फाइल्स क्लोज करवा लेनी है अपने नाम पे। तो जब आपके पास ये फाइल आ जाती है और उसकी कट ऑफ डेट सोसाइटी कोई भी अनाउंस कर देती है, फॉर एग्जांपल जनवरी की 30 तक आप इस फाइल को क्लोज करवा सकते हैं। तो जब फरवरी या मार्च का महीना स्टार्ट हो जाएगा तो वो फाइल अगर क्लोज नहीं हुई तो वो आपके किसी काम की भी नहीं रहेगी, क्योंकि सोसाइटी ने वो फाइल अब क्लोज कर दी है। तो अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि वो फाइल रख के ओपन फाइल 6-6 माह रखते हैं और जब वो देखते हैं या सोसाइटी की पॉलिसीज़ के साथ वो अप टू डेट नहीं रहते तो फिर उनको यहाँ पे भी घाटे का सौदा करना पड़ जाता है। और फिर जब वो सोसाइटी को वही ओपन फाइल जिसकी डेट गुजर चुकी होती है क्लोजिंग की, वो जाकर सबमिट करवाते हैं, तो सोसाइटी एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस या सोसाइटी की जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी उसके अंदर कटौती भी करती है और फिर आपको सोसाइटी उसके पैसे रिटर्न करते हैं। बट इस चीज़ के अंदर अगर आप मार्केट के साथ अप टू डेट नहीं हैं तो आपको नुकसान के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं, आपको नुकसान उसके अंदर होगा।
यूलैंड प्राइवेट लिमिटेड की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने क्लाइंट्स को ना सिर्फ आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, बल्कि उनको मार्केट के हवाले से जो नॉलेज क्लाइंट्स के लिए जानना ज़रूरी है उसकी भी आगाही फराहम की जाए। ये इस तरह से होता है, जब आप हमारी टीम के साथ राब्ता करते हैं तो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों को ऑफिस इनवाइट किया जाता है और ऑफिस में आपको मार्केट से रिलेटेड जो न्यू इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपको किस जगह के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करनी चाहिए, कौन सा राइट टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट करें और उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकें। तो आप सब लोगों को यही एडवाइस है कि जब भी आप किसी सोसाइटी XYZ किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आइदर आप ओपन फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप प्लॉट तक का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी ऑथराइज्ड सेल पार्टनर जो सोसाइटीज़ के होते हैं उनका इंतखाब करें, ताकि फ्यूचर में आप किसी भी तरह की मुश्किल या परेशानी से बच पाएँ और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ना सिर्फ सिक्योर हो बल्कि उस पर आप अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। आपको हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में भी मिलेगी, सोसाइटीज़ के हवाले से, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किन ट्रेंड्स को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों की मालूमात ना सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगी, बल्कि अगर आप हमारी टीम के साथ 1-on-1 मुलाकात करना चाहते हैं या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड पे आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो तक मिल सके। अपने मेज़बान ज़ोहेब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।